स्वागत है आप सभी का। हमला ऐप के लिए एक नया जॉब नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी द्वारा जो हर साल यहाँ पर एसएससी टेक्निकल ऑफिसर का यहाँ जो नोटिफिकेशन है वो जारी इस साल भी कर दिया गया है। जो कि यहाँ अप्रैल 2022 के कोर्स के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो कि इस साल की एज लिमिट आइए देखते हैं क्या डिटेल्स दी गई हैं। आपकी जो इस साल की यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है वो 20 से 27 आपकी उम्र मांगी गई। जो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपके इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे अनमेरिड जो मेल और फीमेल है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हर साल की तरह मांगी गई है, यानी फाइनल ईयर कैंडिडेट्स और डिग्री पास यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो डिग्री पास की यहाँ पर जो डेट है 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो इसको बेसिकली यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है वो डिग्री मांगी जाती है। जो कि आपका ऑल ओवर सीजीपीए रहता है, उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू को यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यदि आप एसएसबी इंटरव्यू यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं यानी क्लियर कर लेते हैं तो आपको यहाँ ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी पे यहाँ पर 49 वीक्स की यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर भेजा जाता है। इसके अब जैसे वैकेंसी की यहाँ पर डिटेल्स दी रखी हैं अलग अलग ब्रांचों के हिसाब से। यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई जो कि यहाँ बढ़ या घट सकती हैं, जो कि इस डिपार्टमेंट पे बेसिस के डिपेंड करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं वुमेन और जो मेन है उनकी यहाँ पे अलग अलग जो ब्रांच दी गई है उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यानी एक ही ब्रांच यानी सिविल ब्रांच के सब पार्ट्स अलग अलग दिए गए हैं। इस तरीके से आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर डिटेल्स दी रखी हैं, किस तरीके से आपको जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे जो फॉर्म भरते समय कि आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे अपलोड करना है। आपको जो बेसिकली यहाँ जो एसएससी जो टेक्निकल ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है यानी जो पोस्ट है यहाँ पे जो परमानेंट कमीशन की यहाँ पर पोस्ट है, क्योंकि आप यदि सिलेक्टेड हो जाते हैं तो यहाँ पर ओटा यानी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी जो कि तमिलनाडु के जो चेन्नई में यहाँ पर स्थित है उसमें यहाँ पर 49 वीक्स की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। यदि 49 वीक्स की ट्रेनिंग के दौरान यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि आप 49 वीक्स की ट्रेनिंग अच्छे से परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की यहाँ पर पोस्ट पर यहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है। 49 वीक्स की यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं तो ये आप सिलेक्टेड होंगे। इस तरीके से आपका जो जॉब का जो टीनर पीरियड रहता है वो बेसिकली 10 साल का यहाँ पर रहता है। यदि आप 10 साल के बाद यहाँ जॉब करना चाहते हैं तो उसके यहाँ पे अलग अलग प्रमोशन वाइज यहाँ पे आपको अलग अलग पोस्ट दी जाती है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे 12,000 के आसपास आपका खर्चा आता है, यानी हर हफ्ते यानी यहाँ पे 12,908 रुपये यहाँ पे खर्च करे जाते हैं, जो कि यहाँ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर खर्च किए जाते हैं आपके ऊपर, ताकि आप एक अच्छे ऑफिसर यहाँ पे निकल के आ सकें उस ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के द्वारा। अभी आपको प्रमोशन का जो क्राइटेरिया दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ लेफ्टिनेंट की यहाँ पर पोस्ट पे पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको पोस्ट दिख रही होंगी जो यानी अब दो दो यानी जॉब पीरियड आपका कंप्लीट होता जाएगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रमोशन होता जाएगा यदि आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो। अभी आपका अलग अलग पे लेवल दिया जाता है अलग अलग यहाँ पर पोस्टों के हिसाब से। आपको जो लेवल 10 है उसके हिसाब से ही आपको जो ट्रेनिंग रहती है 49 वीक्स की उसके यानी लेवल 10 के हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, यानी 56,100 रुपये आपको यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। और यदि आप सिलेक्टेड हो जाते हैं फाइनली सिलेक्टेड तो आपको अलग अलग अलायंस जो कि मिलिट्री जो एम्प्लॉय रहता है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसकी यहाँ डिटेल्स दी गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि अलग अलग अलाउंस आप देख सकते हैं जो कि एक ऑफिसर को प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपको अब बात करते हैं अप्लाई के बारे में, किस तरीके से आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मेन साइट है जो indianarmy.nic.in पर यहाँ पर लॉगिन कर देना है। यदि आपने पहले से ये ईमेल आईडी है इस पर यूज़र आईडी बना रखी है, यदि आपने नहीं नए हैं सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा जिससे आपको वैलिड यूज़र आईडी और नेम आपको मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर आप ऑफिसर एंट्री पर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आपको जो एसएससी टेक्निकल ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन जो अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। इसमें आपको बेसिकली पूरी डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट्स मेन डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। इसमें यहाँ पे फीस मीस यहाँ पे इस फॉर्म के लिए नहीं लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्फ एड्रेस यानी जो पूरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे अपलोड करना है ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो जाए, क्योंकि एक भी गलती यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट करा देती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यहाँ पे आपको वैसे ही पता ही होगा एसएसबी इंटरव्यू हो जो आपको जो फाइनल जो ईयर के जो सीजीपी है उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट करा जाएगा, जिसके आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। जो एसएसबी इंटरव्यू बेसिकली जो सेंटर यहाँ पर होते हैं वो काफ़ी कम ही सेंटर यहाँ पर इंडियन आर्मी द्वारा चूज़ करे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सेंटर के नेम दिए गए हैं।
जैसे यूपी का इलाहाबाद यानी मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर यहाँ पे अलग अलग एसएसबी इंटरव्यू के सेंटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पे प्रोवाइड है। यहाँ पे सेंटर अलॉटमेंट का यहाँ पे जो देख सकते हैं डिपार्टमेंट द्वारा ही फिक्स करा जाता है। मेरिट लिस्ट आपकी जो फाइनल है, इसी आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, जो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकलेगी तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को उनकी ईमेल आईडी पर यहाँ पे मैसेज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मेन साइट है जो indianarmy.nic.in, उस पर भी यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर अपलोड करा दी जाएगी। यहाँ पे जो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, यहाँ पे अभी तक यदि आपने एसएसबी इंटरव्यू या एक भी बार यहाँ पर नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इंटरव्यू को जो अलाउंस दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। यदि आपने एक दो और एसएसबी इंटरव्यू यहाँ पे अटेंड करे हैं तो यहाँ पे आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे और भी डिटेल्स आपको देख रखी होंगी, जैसे कौन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स एनडीए या फिर आईएमए या ओटा यदि अलग अलग अकेडमी से यदि रिजेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए जो मेन डेट यहाँ पर आपको दे रखी है 28 सितंबर से आपको ऑनलाइन आवेदन चालू हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट 27 अक्टूबर 2021 है, इसलिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो मेन साइट जो आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट इन है यानी जो साइट दी गई है यहाँ पे काम नहीं करती है ना आखिरी दिनों में, इसलिए जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए यदि आप एलिजिबल हैं तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी चैनल यानी जो जॉब नोटिफिकेशन वो आपसे ना छूट पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।